और चलिए उदयपुर से हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लक्षराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव है, जहां लक्षराज सिंह मेवाड़ कर रहे अश्व पूजन। गद्दी उत्सव के बाद शंभू निवास के बाहर अश्व पूजन ये तस्वीरें हैं और उसके बाद कैलाशपुरी में भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन का भी कार्यक्रम है। उदयपुर से सीधी तस्वीरें। और चलिए उदयपुर से रेजिडेंट राइटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लक्षराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव है, किस तरह से आगे कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, देखिए श्वेता, आज लक्षराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव जो है वो सुबह संपन्न हुआ था और चूंकि पूरे दिन भर में अलग अलग आयोजन होने हैं, जो मेवाड़ राजवंश की पुरानी परंपरा रही है, तो उसी के तहत ये सभी आयोजन हो रहे हैं। और उसी आयोजन की कड़ी में अभी जो है वो अश्व पूजन जो है वो शंभू निवास, जो कि उनका मुख्य निज निवास भी है लक्षराज सिंह मेवाड़ का, वहां पर अश्व पूजन कर रहे हैं। और ये पुराना इतिहास और यहाँ की परंपरा रही है कि जब गद्दी उत्तरदायित्व मिलता है, जब इस तरीके से जो है जिम्मेदारी जब मिलती है, तो ये तमाम जो ट्रेडिशंस हैं वो निभाने होते हैं। और उसकी कड़ी में अभी लक्षराज सिंह मेवाड़ जो है वो अश्व पूजन कर रहे हैं। अश्व पूजन के ठीक बाद यहाँ से सीधे एकलिंग जी जाएंगे और जहाँ पर भगवान एकलिंग नाथ जो हैं, जो कि इस मेवाड़ के राजा हैं, आदिपति जो हैं, उनके दर्शन करेंगे। और उसके बाद में द्वार का पूजन होगा, द्वारपाल का पूजन होगा। और वो द्वार का पूजन जो है हाथीपुल चौराहा है, वहां पर जो द्वार है उसका पूजन करेंगे। तो देखिए श्वेता, दरअसल मेवाड़ राजवंश की ये सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं हैं कि जब किसी को उत्तरदायित्व मिलता है, गद्दी उत्सव होता है, तो उसके बाद में ये तमाम ट्रेडिशंस जो है वो निभाए जाते हैं। और इसी के तहत आज जो है जब उनका गद्दी उत्सव हुआ, उसके बाद उन्होंने जहाँ धूनी है वहाँ के दर्शन भी किए थे। और उसके बाद अब अश्व पूजन की जो परंपरा है उसका निर्वहन हो रहा है। तो अभी बड़ी संख्या में उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब अश्व पूजन के बाद में एकलिंग के दर्शन, उसके बाद हाथीपोल पर द्वार की पूजन होगा। और उसके बाद रंग दस्तूर जो है, जिसमें पगड़ी का जो रंग है उसको बदलाया जाएगा। यानी कि अब तक जो शोक की जो पगड़ी परिवार के लोगों ने और रिश्तेदारों ने और जो भी इनके परिवारजन है उन्होंने पहनी हुई थी, वो अब उस पगड़ी का रंग जो है उसका बदलाई का जो प्रोसेस है वो होगा। वो करीब 8, सवा 8 बजे के आसपास दरबार हॉल जो है वहां पर ये ट्रेडिशन संपन्न होगा। तो आज का जो पूरा दिन है वो बेहद व्यस्त है और इन्हीं सभी ट्रेडिशंस के नाम रहेगा। जी रवि, बिल्कुल। और जिस तरह से अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं, अश्व पूजन जारी है, अश्व पूजन की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रवि, जानकारी ऐसे भी किसके बाद कैलाशपुरी में भी भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन का उनका कार्यक्रम रहेगा? क्या यहाँ से सभी रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद, खत्म होने के बाद ही वो कैलाशपुरी जाएंगे? बिल्कुल, देखिए श्वेता, दरअसल मेवाड़ राजवंश को अगर हम लोग उनका इतिहास देखें तो अश्व जो है वो इस राजवंश की एक बड़ी पहचान जो है, और एक तरीके से कहें तो महाराणा प्रताप का जो चेटक है, तो वो एक ऐसे स्वामी भक्त घोड़े के तौर पर देखा जाता है जिसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए अपने प्राण जो है वो न्यौछावर किए थे। तो अश्व पूजन का महत्व जो है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उस श्रृंखला का ये एक आयोजन होता है, चूंकि जिस तरीके से राजवंश के जो महाराणा है प्रताप, उनका साथ चेटक ने निभाया था, तो उसी कड़ी में जो है एक परंपरा है। और जिस तरीके से अश्व पूजन जो है वो किया जा रहा है, अपने जो अस्तबल में जो अश्व होते हैं उनका पूजन जो है वो एक ट्रेडिशन है। जब गद्दी उत्सव होता है, गद्दी दस्तूर होता है उसके बाद, और इसके बाद भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन होंगे। चूंकि मेवाड़ में एक परंपरा रही है कि यहाँ के राजा के बतौर हमेशा जो दायित्व जो है वो भगवान एकलिंग नाथ के पास ही रहा है। और जो भी यहाँ पर महाराणा रहे या फिर और भी किसी जिम्मेदारी के पद पर रहे, तो वो सिर्फ दीवान के बतौर कार्य करते रहे। तो ये एक परंपरा होगी। और उसके बाद जो है द्वार का पूजन होगा। चूंकि हाथीपोल पर जो द्वार है, हाथीपोल पर जो गेट है, उस गेट की महत्ता ये है कि
एक समय जब शहर की ज्यादा बड़ी पैराफेरी नहीं हुआ करती थी और शहर कोर्ट जो था उसका सबसे अभिन्न जो एंट्री का जो सुरक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो हाथीपोल का गेट था, तो वहां पर भी पूजन होगा। तो ये रिचुअल्स जो हैं ये एक संस्कृति के, यहाँ के रीति रिवाजों के परिचायक हैं कि किस तरीके से आज भी उन्हीं रिचुअल्स का निर्वहन जो है वो पूर्व राज परिवार की ओर से किया जा रहा है। और देखिए शंभू निवास के ठीक बाहर जो है ये पूरे विधि विधान के साथ में जो राज पंडित है और राज पंडितों का एक जो पूरा दल है जो हमेशा से इनके पूर्वज जो है इस तरीके के उसको कराते आए हैं, हमेशा से वही लोग जो है उन्हीं की जो संततियां हैं, जो पीढ़ियां हैं वो उसको पूरा करा रही हैं। और अब अश्व पूजन की ये जो परंपरा है, अश्व पूजन का ये जो दौर जो था वो पूरा हो चुका है। अश्व पूजन संपन्न हुआ पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, और अब लक्षराज सिंह मेवाड़ यहाँ से सीधे एकलिंग नाथ के दर्शन करने के लिए कैलाशपुरी के लिए रवाना होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए।